मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज के आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से। इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया। वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप। ये पता तेरे को? हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है, इनका टाई अप है। रेड 15 मिनट में वापस 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख तो हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। 2024 12 सितंबर की बात है। एमएमआई हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल रायपुर का, जहां एक महिला की मृत्यु हो गई थी और जो उनके बेटे हैं ओम खेमानी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही और रेड एम्बुलेंस के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आज इस मामले को कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, न्याय नहीं मिलता। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, जो उन्हें एक पंडित जी ने कहा है। उनके पंडित जी ने कहा है कि 2 भगवान आपको न्याय दिला सकते हैं, एक विष्णु भगवान और एक श्याम भगवान। तो इन दोनों की मूर्ति लगाकर वो न्याय की आस लगाकर बैठे हैं और उनकी पूजा अर्चना रोज करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं और वो किन किन लोगों की उन्होंने मूर्ति लगाई है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओम खेमानी है, भारती देवी खेमानी का बेटा। 12 सितंबर 2024 को नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से मेरी मम्मी की मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर मेरा एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया में वायरल होता है। उन पर जांच कमेटी बैठती है, पर आज तक वो जांच पूरी नहीं हो पाई है। और ये मैं धीरे धीरे फाइल के पन्ने जमा कर रहा हूँ और उसमें मुझे लिख के देते हैं कि कार्रवाई चालू है। 6 महीने से कोई कार्रवाई खत्म नहीं हो पाई है इनकी, और अनेकों जाने और एमएमआई हॉस्पिटल में जा चुकी है। इन सब से निराश होकर आज मैं एक पंडित जी के पास गया था। मैंने उनको बताया कि 6 महीने से मेरी माता की मृत्यु हो गई है और मेरी माँ को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो पंडित जी ने मुझे कहा कि आप ये सब भगवान पर छोड़ दो और भगवान ही आपकी माँ को न्याय दिलाएंगे। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि किन भगवान पर छोड़ूं, ऐसे कौन भगवान है जो मेरी माँ को न्याय दिला सकते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि एक विष्णु भगवान है और एक श्याम भगवान है। ये 2 ही भगवान है जो आपकी माँ को न्याय दिला सकते हैं। आप उन पर भरोसा रखो, उनकी फोटो लगाओ और उनकी पूजा करो। तो पंडित जी की बात मानते हुए मैं दोनों भगवानों की फोटो बनवा के ले आया हूँ। अभी मैं ये फोटो अपनी मम्मी की फोटो के बगल में लगाऊंगा और रोज उनकी पूजा करूंगा, और सब इन्हीं पे ही छोड़ देते हैं, यही मेरी माँ को न्याय दिला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये श्याम भगवान, ये विष्णु भगवान,
अभी हम दोनों भगवानों की पूजा करेंगे। ये आरती शुद्ध घी की, ऐसे दिया जलाएंगे अपन शुद्ध घी का। हमारे भगवान प्रसन्न हो जल्दी और मेरी माँ को न्याय दिलाए। भगवान के लिए आरती सजा रहे हैं ताकि मेरी माँ को न्याय मिले, भगवान प्रसन्न हो और मेरी माँ को न्याय दिलाए। मेरी माँ को न्याय दिलाइए ताकि हम चैन से सो सके रात में। अभी आपने ओम खेमानी को देखा, वो किस प्रकार से अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी मां की मृत्यु, भारती खेमानी की मृत्यु 12 सितंबर को हो गई थी। ये मामला सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चला था और बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ओम खेमानी रो रो कर अपनी मां की जो व्यथा है वो सुना रहे थे और सामने जो है उनकी मां की लाश पड़ी हुई थी, बॉडी पड़ी हुई थी। इस मामले में शासन प्रशासन को संज्ञान लेकर हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर मामला क्या था और क्यों उनकी मृत्यु हुई थी। आजकल देखा गया है कि हॉस्पिटल जो चलाए जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहा जाता है, लगातार लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं, उसके बाद व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। ऐसे लोगों पर लगातार प्रशासन को नजर रखनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ओम खेमानी जैसे ऐसे कई लोग हैं जो न्याय की आस लगाकर इधर उधर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।